स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। सो फाइनली जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के एडमिशन का आगाज़ कर दिया है। जैसा कि आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पोस्ट मौजूद है कि एडमिशन ओपन इन द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम इन जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम की नंबर ऑफ सीट्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है और वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो एक एमकेट स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इसी वेबसाइट पे आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड भी एडमिशन्स की डिटेल्स मिलती रहेंगी। सो आपको मेरी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एड्यू अलर्ट पे भी आपको यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही होंगी। और इसी के साथ साथ ये जो एडमिशन अलर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर जो भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं या जो आने वाले हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो डिटेल है वो आपको इस एडमिशन अलर्ट पे क्लिक करके तमाम यूनिवर्सिटीज़ की अवेलेबल होंगी। इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन की डिटेल्स चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च आइकन है, इस पर क्लिक कर आप फला यूनिवर्सिटी का या फिर फला फील्ड का नाम लिखेंगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी। अब हम बात करते हैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तो अगर आप इस पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो इस पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पोस्ट ओपन होता है जिसमें देख सकते हैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। और इसमें जो है सबसे पहली चीज़ आपको वो एडवर्टाइजमेंट है, ये वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिलेटेड टू द फॉर्म डी एडमिशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीजन 2020 एंड 21 आज से 9 नवंबर से एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इनकी 27 नवंबर है और एंट्री टेस्ट जो है वो सैटरडे 12 दिसंबर 2020 को कंडक्ट होगा। अगर हम बात करें फार्मेसी की या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, इस साल एनटीएस के थ्रू आप फार्मेसी में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए एक इंडिविजुअल टेस्ट हो रहा है जो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अपना कंडक्ट कर रही है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60%, मतलब मिनिमम आपके पास 60% इंटरमीडिएट में होने चाहिए, तभी आप इसी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। आप सिंध के जो है वो किसी भी शहर से रिलेट करते हो और आपका डोमिसाइल भी सिंध का होना चाहिए, तभी आप जो है वो एडमिशन टेस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपेयर हो सकते हैं। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 100 सीट्स हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें 70 सीट्स ओपन मेरिट हैं और 30 सीट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस है। अगर हम टेस्ट पैटर्न की बात करें तो टेस्ट पैटर्न में 100 MCQs हैं, जिसकी जो सीक्वेंस है वो ये है कि बायोलॉजी 40 है, केमिस्ट्री 20, फिजिक्स 20, इंग्लिश 10 एंड मैथ्स जो है ये भी 10 है। अब यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया कि मैथ्स पूछा जाएगा, हमें नहीं आता, प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैथ्स जो है वो कोई इतनी टफ या हाई लेवल की नहीं पूछी जाएगी, बिल्कुल बेसिक सी मैथ्स होगी जो कि आप नॉर्मली जो है वो कहीं से भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर डिफरेंट यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। वैसे इतनी कोई हाई रॉकेट साइंस नहीं लगानी आपने यहाँ पर, जस्ट एक बेसिक सी मैथ्स होगी, ये जस्ट आपका IQ चेक करने के लिए। और इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ये भी कहते हैं कि पास पेपर्स जो है इसके फार्मेसी के दे दें, तो जनाब पास पेपर्स कोई नहीं होते, ना डॉक्टर फिजियोथेरेपी के होते हैं ना फार्मेसी के। फार्मेसी के बेसिकली जो पास पेपर्स थे जो पिछले से पिछले साल मतलब 2018 तक जो आपके एमकेट के पेपर्स होते हैं, बेसिकली वही इसके पास पेपर्स थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स तक 2018 तक फार्मेसी में एडमिशन एनटीएस टेस्ट की बेस पे दिया जाता था। तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने एमकेट की प्रैक्टिस की है तो आप इजीली जो है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे। अगर हम एंट्री टेस्ट की बात करें तो बेसिकली ये टेस्ट के अंदर 100 MCQs हैं और आपको जो टाइम दिया जाता है वो 1 hour 30 minutes है, नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और इसके साथ जो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट इसका कंडक्ट करेगी, टाइम और वेन्यू जो है वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा थ्रू एडमिट कार्ड। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये मेरिट फार्मूला है। मेरिट फार्मूला में आपका एग्रीगेट किस तरीके से बनेगा, जिसमें आपके 30% जो है वो इंटरमीडिएट है, 60% आपका एंट्री टेस्ट है और 10% आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और इंटरव्यू में डिपेंड करता है कि वो आपसे बेसिक सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इतना कोई हाई लेवल का नहीं होगा, जस्ट बेसिक सवाल होंगे और जनरल क्वेश्चंस होंगे। और इन तीनों को अगर आप कंबाइन करते हैं ABC को, तो इन तीनों को मिलाकर आपका फाइनल मेरिट या फिर आपका एग्रीगेट बनता है। अब अगर हम फीस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो ये जो फीस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है
ये बेसिकली लास्ट ईयर का है, क्योंकि अब तक जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोस्पेक्टस अपलोड नहीं किया है। तो फॉर एन आइडिया जो है मैंने आपके लिए अपलोड किया है, जिसमें सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि कराची डोमिसाइल की कितनी है। पहले हम नंबर ऑफ उस पर आते हैं सीट्स पे। तो ओपन मेरिट की 70 सीट्स हैं, जैसे डिस्कस कर चुके हैं। एडमिशन फी दोनों की 24,200 थी लास्ट ईयर की, इस साल भी थोड़ी सी मतलब 25 या 26 ही होगी। और ट्यूशन फी 2 सेमेस्टर मतलब पर ईयर की जो फीस थी लास्ट ईयर की वो 1,06,000, और यहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस की है वो 2,12,000 थी। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का फी स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा सा ही अप डाउन होगा, कोई 4 to 5,000 का, इससे ज्यादा फर्क नहीं आ सकता। इसके अलावा या मे भी समझ लें 10 to 15। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 10% इंक्रीज इन ट्यूशन फी ऑफ ओनली ओपन मेरिट एवरी ईयर। ठीक है, तो हर ईयर जो ओपन मेरिट की फी है उसमें 10% इंक्रीज हो जाता है। तो देख सकते हैं कि अब पिछले साल अगर 1 लाख समथिंग है, तो इस साल जो है वो तकरीबन 1,16,000 समथिंग इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो मैं इसी अपने पोस्ट के अंदर इसको अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बाकी ये है कि इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो प्रीवियस ईयर की हैं फी स्ट्रक्चर्स की, बाकी इस साल की जैसे ही आएंगी तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अगर हम सीट्स की बात करें तो जैसे 70 ओपन मेरिट सीट्स हैं, उसमें 70 सीट्स में से 49 कराची डोमिसाइल की हैं। ठीक है, और इसी के अलावा जो इंटीरियर के डोमिसाइल हैं, जिसमें मतलब कराची के अलावा है, उसमें आपके पास 21 सीट्स हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस की तो 21 सीट्स कराची के स्टूडेंट्स के लिए और इंटीरियर के लिए 09 मतलब 9 सीट्स हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आपने ये करना है कि यहाँ पे जैसे ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो आपने इस पर क्लिक करना है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो JSMU की आपके सामने वेबसाइट जो है ये ओपन हो चुकी है। अब वो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट ने पहले ही जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी या फिर BSN नर्सिंग के अंदर अप्लाई कर दिया है, तो उन्होंने दोबारा से रजिस्टर नहीं करना, उन्होंने अपना वही यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है और डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर देना है। और इसके अलावा अगर आपने उसमें अप्लाई नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने, तो आपने इस रजिस्टर जो बटन है इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ जाना है। सो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आप किस तरीके से अब रजिस्टर करेंगे। तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्टर टू ऑनलाइन एडमिशन का एक फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपने अपना नाम इंटर करना है, ठीक है, फादर नेम इंटर करना है, CNAC इंटर करना है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। याद रखिएगा कि ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन हैं जो आप बाद में एडिट नहीं कर सकते, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो ईमेल एड्रेस में इशू कर देते हैं या फिर CNAC में। तो याद रखिएगा ये बहुत बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, और इसके अंदर अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो काइंडली रजिस्टर करते हुए इन तमाम चीज़ों का ख्याल ज़रूर कीजिएगा। अब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। सो मैंने इसके अंदर अपनी तमाम डिटेल्स को जो है वो इंटर कर दिया है, और इन तमाम डिटेल्स को जब आप इंटर करेंगे तो काइंडली इंटर करने के बाद इसे एक मरतबा ज़रूर चेक कीजिएगा, और चेक करने के बाद आप इसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे लोडिंग की तरफ जाएगा, और लोडिंग की तरफ जाने के बाद ये जो है वो आपको एक नए टैब की तरफ लेकर जाएगा। सो गाइज जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास एक मेल रिसीव होगी, ठीक है। आपने उस मेल को चेक करना है, उसमें आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड जो है वो मौजूद होगा। उसके बाद आपने इसी साइन इन के पोर्शन पे दोबारा आना है, यहाँ पर अपना यूज़र नेम और यहाँ पर जो है वो आपने अपने पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने लॉगिन करना है। बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रोसीजर नहीं बताने वाला, रीज़न ये है कि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा इशू कर रही है फिलहाल, और मे भी हो सकता है कि ये आपके साथ भी करे। तो काइंडली तमाम चीज़ों को बिल्कुल एहतियात से कीजिएगा। जैसे ही ये वेबसाइट सही तरीके से वर्किंग करेगी तो मैं इसके ऊपर जो पूरा प्रोसीजर है आगे का बिल्कुल बेसिक सा प्रोसीजर है, जिसके अंदर आपने सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, चालान आएगा। उस चालान को आपने जो है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसे आपने बैंक में पे कर देना है। पे करने के बाद उसको स्कैन करके आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो उसके बाद बस आपका प्रोसीजर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपने कोई चीज़ जो है इसमें TCS वगैरह इस तरह का कोई भी काम आपने नहीं करना, जस्ट अपलोड कर देना। और अपलोड करने के बाद ये होगा कि कुछ टाइम बाद जब आपका जैसे 12 दिसंबर को टेस्ट है, सो उससे पहले मतलब 6 दिसंबर के बाद जो है वो जो चालान है, उस चालान के बाद जो है आपका एडमिट कार्ड का उसके सामने ऑप्शन होगा, वो इनेबल हो जाएगा। सो आपने फिर वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और डायरेक्ट जो है वो आपने टेस्ट देने चले जाना है। बाकी जैसे ही ये वेबसाइट बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी तो मैं इसके ऊपर प्रोसीजर के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी कोई भी क्यूरी हो
जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बताई, तो आप मुझसे जो है वो डायरेक्ट मेरे इस कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डाउनलोड प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करता हूँ तो देखें लोडिंग करने के बाद मेरे पास वापस वही जो है ना पेज आ रहा है। तो मतलब इन्होंने अब तक जो है अपलोड नहीं किया है, लेकिन कोई इतनी खास चेंजेस नहीं होंगी। मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे दी हैं अपने इस पोस्ट के अंदर, तो आप इस पोस्ट को काइंडली देखिएगा और इसमें तमाम वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी जैसे ही प्रोस्पेक्टस अपलोड होगा जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैं अपने इसी पोस्ट के अंदर जो है यहाँ पर ही आप देखेंगे कि आपको एक पोस्ट मिलेगा कि डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, तो वहाँ से आप जो है प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और काइंडली एक मरतबा फिर से मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म को फिल करते वक्त बिल्कुल एहतियात कीजिएगा, ठीक है, कोई जल्दबाजी ना कीजिएगा और सुकून से फॉर्म फिल कीजिएगा। और याद रखिएगा कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में भी आपको जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या लोडिंग होती ही रहेगी और लोड होता रहेगा, क्योंकि अभी भी ये वीडियो बनाते वक्त मेरे दरमियान जो है काफ़ी ऐसा हुआ है कि लोडिंग हो रही थी या फिर जो है ना डिफरेंट मुझे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस किए हैं मैंने। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो सो काइंडली कंप्यूटर यूज़ कीजिएगा और सही तरीके से फॉर्म को फिल कीजिएगा। और इसी के साथ कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू।